दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ पल ऐसे आते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज ऐसा ही एक पल भारत की धरती पर लिखा जा रहा है। रूस के शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात को पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि आज भारत की भूमिका सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर की बन चुकी है। एक, व्लादिमीर पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन वो नाम जिसने कोल्ड वॉर के बाद रूस को टूटते बिखरते देखा और फिर उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में शामिल किया। केजीबी ऑफिसर से लेकर रशिया के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर, कूटनीति, रणनीति और शक्ति का ऐसा मिश्रण है जिसे दुनिया सम्मान भी करती है और डरती भी। पुतिन की पहचान 3 शब्दों में होती है: पावर, स्ट्रैटेजी और लॉयल्टी। और भारत के प्रति उनकी यही लॉयल्टी आज एक नए अध्याय में बदल रही है। 2. भारत रूस रिश्ता इतना मजबूत क्यों? भारत और रूस का रिश्ता नया नहीं है। 1971 के युद्ध से लेकर आज तक रशिया हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहा है। हथियार, तेल, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक, हर जगह रशिया ने भारत को सपोर्ट किया है। और मोदी पुतिन की केमिस्ट्री ने इस रिश्ते को और मजबूत बनाया है। पुतिन कई बार खुलकर बोल चुके हैं, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल पावर एंड रशियाज ट्रस्टेड फ्रेंड। यही कारण है कि आज की मुलाकात ऐतिहासिक मानी जा रही है। 3. पुतिन का आज का इंडिया टूर इतना चर्चा में क्यों? दोस्तों, ये दौरा किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं, ये विजिट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर सीधा असर डालने वाली रणनीति है। आज दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है: अमेरिका, नाटो और वेस्टर्न ब्लॉक, रशिया, चाइना और यूरेशियन ब्लॉक। इन सबके बीच इंडिया बैलेंस ऑफ पावर का केंद्र बन चुका है। पुतिन का भारत आना ये दिखाता है कि इंडिया बिना झुके अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी चलाता है, और ये बात बाकी देशों को समझने में मुश्किल हो रही है। 4. इस बैठक में क्या क्या बात हो सकती है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी पुतिन बैठक में कई बड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। 1. सस्ते क्रूड ऑयल की बड़ी डील। भारत रूस से सबसे कम रेट पर तेल खरीद रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस बार नई लॉन्ग टर्म ऑयल डील पर बात होने की उम्मीद है। 2. डिफेंस डील, S-400 फाइटर जेट, सबमरीन्स। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। नई टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन पर समझौता संभव है। 3. चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। भारत रूस मिलकर ऐसा व्यापार मार्ग बना रहे हैं जो चीन और पश्चिमी देशों को बड़ी टक्कर देगा। 4. न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस कोऑपरेशन। कुडनकुलम जैसे प्रोजेक्ट्स और गगनयान मिशन में रूस की बड़ी भूमिका है। 5. यूएस प्रेशर पर चर्चा। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाता है कि वह रूस से दूरी बनाए, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, इंडिया विल डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर इंडिया। 5. ग्लोबल मीडिया क्यों परेशान है? अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया पुतिन के भारत दौरे को लेकर बहुत असहज हैं। क्यों? क्योंकि ये दौरा ये साबित करता है कि भारत अब किसी कैंप का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक विश्व शक्ति बन चुका है। वेस्टर्न मीडिया बार बार लिख रहा है, इंडिया इज द न्यू पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और यही बात दुनिया का पावर बैलेंस बदल रही है। 6. इस दौरे का भारत पर क्या असर पड़ेगा? 1. भारत की ग्लोबल इमेज और मजबूत होगी। दुनिया समझेगी कि इंडिया किसी भी सुपर पावर के आगे नहीं झुकता। 2. तेल और रक्षा में भारत को बड़ा फायदा। सस्ता तेल, कम महंगाई, अच्छी डिफेंस टेक, मजबूत सीमा सुरक्षा। 3. एशिया में इंडिया एक नई सुपर पावर की तरह उभरेगा। इंडिया रशिया पार्टनरशिप एशिया में पावर बैलेंस बदल देगी। 7. इंडिया रशिया रिलेशन वर्सेस चाइना। पुतिन का भारत दौरा चीन के लिए भी एक संदेश है। रूस भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है, लेकिन चीन सिर्फ टैक्टिकल अलाय है। इसीलिए पुतिन ये दिखा रहे हैं कि इंडिया इज रशियाज लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड फ्रेंड। कंक्लूजन। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का ये दौर सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, ये आने वाले 10-20 साल की राजनीति को शेप देने वाला पल है। आप बताइए, क्या मोदी पुतिन की ये बैठक दुनिया का फ्यूचर बदल देगी? कमेंट में लिखिए, इंडिया राइजिंग।